श्रीमद् भागवत महापुराणे जय हो। कर्पूरार्णवं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम्। हाँ आज का है ना, अलग होगा ना। हरि ओम शराधि 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 हरि हरि ओम शराधि शराधि हरि ओम शराधि। बोली गणेश जी महाराज श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री नारायण भगवान की जय हो। गौ माता की जय हो। धरती माता की जय हो। भारत माता
नेन्दु सुन्दर मुखादर विंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नामैव कोई, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। सब द्वारन को छोड़कर मैं तो आई तिहारे द्वार। हे वृषभानु की नंदिनी
करुणावर्णानि भक्तवंशे कल्पतरुषि तारे रूपिणी नंदे पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण बाग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भगवत महापुराण को नमन करते हैं। जगत जननी मां अम्बा परम्बा जगदम्बा श्री दुर्गा महारानी के श्री चरणों में वंदन करते हुए बाबा महाकाल के श्री चरणों में वंदन करते हुए परम प्रिय प्रातः स्मरणीय लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा को निहारते हुए गौ माता के श्री चरणों में वंदन करते हुए श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में वंदन करते हुए श्री साईं बाबा के श्री चरणों में वंदन करते हुए हमारे जितने भी देवी देवता हैं, नगर देवता, ग्राम देवता, पितृ देवता, सभी को वंदन करते हुए मंचस्थ विराजमान वेद पाठी विप्रगण विद्वज्जन कविगण रसिकगण संगीत के सानिध्य में चल रहे सहयोगी गण कथा पांडाल में विराजमान आप सभी मातृशक्तियां पिता तुल्य वृद्धजन सभी भाईजन भक्ति स्वरूपा माताएं शक्ति स्वरूपा बहनें आप सभी दूर दराज से जो भी पधारे श्री राम प्रेमी हरि प्रेमी कृष्ण प्रेमी आप सभी के हृदय में विराजमान मेरी श्री राधा माधव को नमन करते हुए आज हमारी कथा का चतुर्थ दिवस है। चतुर्थ दिवस कल आप सभी ने बड़ी सुंदर सुंदर कथा श्रवण की थी तृतीय दिवस में और चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। आज हमारे कन्हैया का जन्मोत्सव भी हम कथा में मनाएंगे। सभी लोग भाव से प्रेम से आइए एक बार कथा में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन सभी लोग बड़े भाव से। हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम
चतुर्थ दिवस है। चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। प्रभु की कृपा से हमें यह कथा मिलती है और आज तो प्रभु का जन्मोत्सव हम यहाँ पर मनाएंगे। इससे पहले जो भी कथा है सभी लोग श्रवण करेंगे प्रेम से। कल आप सभी ने कथा में श्रवण किया था। कथा बड़ी सुंदर सुंदर सी आचार्य शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण करवा रहे। बड़ी सुंदर सुंदर सी कथा। कल आप सभी ने श्रवण किया था कि किस प्रकार हमारे ठाकुर जी ने पृथ्वी का अभिमान दूर किया, किस प्रकार हमारे ठाकुर जी ने प्रियव्रत तानपाद जो दो भाई थे और तानपाद के पुत्र ध्रुव जी महाराज जिनकी उम्र केवल और केवल 5 वर्ष। भगवान उम्र नहीं देखता, भगवान तो मन का भाव देखता है। 5 वर्ष की उम्र, 5 वर्ष की उम्र में ही ध्रुव जी महाराज ने भगवान का भजन किया और भगवान का गरुड़ पर आरूढ़ होकर के आए ध्रुव जी को दर्शन करने। बड़ी सुंदर सी कथा का श्रवण। इसके बाद आप सभी ने जड़ भरत की कथा का श्रवण किया और फिर आप सभी ने प्रहलाद जी की बड़ी सुंदर कथा श्रवण की और झागी का भी दर्शन किया। महाराज पिता हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को बहुत परेशान किया। कभी हाथी से कुचलवा कर मरवाते हैं तो कभी पैर से गिरा कर मरवाते हैं, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी ने भगवान का नाम सुमिरन करना नहीं छोड़ा। कभी जेल में बंद कर देते थे, वो दिन तक भोजन नहीं देते, बोले मेरे शत्रु का नाम क्यों लेता है महाराज। हम होली उत्सव मनाते, होलिका का त्योहार मनाते। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी, वरदान मिला हुआ है ब्रह्मा जी से कि जब भी आप एक चुनरी दे रखी है, बोले जब भी इसे ओढ़ करके अग्नि में बैठोगी जलोगी नहीं। भाई हिरण्यकश्यप के कहने पर भक्त प्रहलाद को भी बिठाया है गोद में, बैठी है, लेकिन पवन देव की कृपा से चुनरी उड़ करके प्रहलाद जी के सिर पर आ गई। महाराज प्रभु भक्ति का असर, होलिका जल गई। बहुत सताया प्रहलाद जी को, लेकिन नाम सुमिरन करना नहीं छोड़ा। और अंत में जैसे ध्रुव जी महाराज के लिए भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के आए थे, उसी प्रकार प्रहलाद जी के लिए भगवान खम्भ को फाड़ करके खम्भ से प्रकट हुए। ठाकुर जी मन का भाव देखते हैं, प्रेम देखते हैं। भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार है। जो भाव से भजले तो बहुत से बेड़ा पार। ऐसी बात नहीं है कि हम भी नाम नहीं लेते प्रभु का, भगवान का मंदिर भी जाते हैं, भगवान का नाम भी लेते हैं, लेकिन वो नाम किस तरीके से लिया जाए कि प्रभु हमारी सुन ले। ध्रुव जी ने जपा, प्रहलाद जी ने जपा। आचार्य शुकदेव जी महाराज कहते हैं नाम का तो इतना बड़ा असर है कि भाव को भाव अलग आलस हो। नाम जपत मंगल दिसी दस। कैसे भी परमात्मा का नाम गाओ, भाव से गाओगे, कुभाव से गाओगे, कैसे भी हो परमात्मा का नाम गाना चाहिए। चाहे आप कैसे भी सोते जागते बैठते उठते बैठते किसी भी कार्य को करते हुए प्रभु के नाम को गाओगे ना, तो वो नाम अवश्य कल्याण करता है। महाराज आचार्य शुकदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि पंडित जी थे अजामिल नाम के, महाराज अजामिल नाम के पंडित जी।
पंडित जी थे, सब कुछ कार्य अच्छी तरीके से करते थे अपना। गायत्री मंत्र का जाप करते थे, संध्या वंदन करते थे, भगवान का भजन करते थे, माला करते थे, सब कुछ करते थे। बहुत अच्छा उनका समय निकल रहा था। पत्नी है, अच्छे से जब जीवन बीत रहा था, तो मैंने अभी कभी कथा में कहा होगा शायद कि संग भी अच्छे व्यक्तियों का करना चाहिए महाराज। संग जो साथ हम किसी व्यक्ति के साथ रहते हैं ना, तो अच्छे व्यक्तियों के साथ हमें रहना चाहिए। अच्छे व्यक्तियों के साथ रहेंगे तो अच्छा असर हम पर होगा, और बुरे व्यक्तियों के साथ रहेंगे महाराज तो बुरे व्यक्तियों का असर फिर हम पर आएगा। ऐसा ही हुआ जामिल पंडित जी के साथ। एक दिन संध्या वंदन करने गए नदी के किनारे, एक गणिका को किसी पर पुरुष के साथ विचरण करते देख लिया महाराज। मन बदल गया। मन में कुछ भी हम देख लेते हैं ना, तो आंख और कान ऐसी चीजें हैं जो हमारे अंदर गलत भाव पैदा करती है। आंखों से अगर गलत दृश्य देखेंगे, गलत चीज देखेंगे, तो वो फिर हमारे अंदर काम प्रविष्ट करेगा। कानों से यदि हम गंदा संगीत सुनेंगे जिसका कोई मतलब ही नहीं होता, जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता, ऐसा संगीत यदि सुनेंगे तो उससे काम प्रविष्ट करता है। तो आंख और कान ये दो ऐसे शब्द, दो ऐसी चीजें हैं जिनके द्वारा मन में काम प्रविष्ट होता है। अजामिल के साथ ऐसा ही हुआ। गणिका को देखा, काम प्रविष्ट कर गया। काम जब प्रविष्ट कर गया, गणिका को जाकर के कहने लगा कि मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। गणिका को क्या था, घर धन चाहिए था। अजामिल के साथ आ गई महाराज, रहने लगी। पत्नी पहले से ही थी। पूछा करके, ये कौन? ये मेरी पत्नी। अच्छा, ये यदि यहाँ रहेगी तो मैं नहीं रह सकती महाराज। अजामिल ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, उस गणिका को रख लिया। पहले तो अजामिल 2-4 माला रोज करता था, संध्या वंदन करता था, गायत्री मंत्र का जाप करता था, लेकिन धीरे 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 उस गणिका का ऐसा असर हुआ महाराज कि अब तो वहां भगवान का नाम लेना तक भूल गया। सब कुछ छोड़ दिया, माला जपना छोड़ दिया, भगवान का नाम सुमिरन करना छोड़ दिया महाराज। गणिका के संग में रह करके अजामिल का मन बिगड़ गया। अब जब ऐसा हुआ, मन जब बिगड़ गया, क्या करता बेचारा? गणिका कहती, लाओ धन लेकर के आओ। कुछ करते धरते नहीं हो, जाओ। गणिका से कहा कि मैं कहाँ जाऊं धन लेने? बोले जाओ चोरी करो, डाका डालो, लेकिन धन चाहिए, धन लेकर के आओ महाराज। गया है, काली पट्टी बांध लेता है सिर पर, काले वस्त्र पहन करके चोरी करने जाता है, डाका डालने जाता है। रात्रि भर चोरी करता है, डाका डालता है, रात को आता है। लेकिन संत के संग में बड़ी ताकत होती है। संत का समूह एक दिन अजामिल के घर पर आया। कहीं जा रहे थे, भजन कीर्तन करते करते जब आए हैं महाराज, संत जब आए गणिका से मिले कि कहीं यहीं पर रहने की व्यवस्था देख लेते महाराज गणिका घर पर। अब जैसे ही गणिका के पास गए, जाकर के कहा, देवी अगर कोई अच्छा सा स्थान हमें मिल जाए तो हम रात्रि भर यहाँ रहना चाहते हैं, सुबह फिर से हम यहाँ से चले जाएंगे। गणिका ने कहा, महाराज आप संत हो, मेरी माँ ने बचपन में कहा था महात्माओं से झूठ नहीं कहना चाहिए। देखो मैं हूँ गणिका, मेरे पति है चोर डाकू, तुम यहाँ नहीं रह सकते, तो फिर क्या करें महाराज? बोले आप यहाँ नहीं रह सकते, लेकिन मेरी माँ ने कहा है कि साधु संतों की सेवा करना चाहिए, तो आप यहीं रुकिए, वृक्ष के नीचे आराम कीजिए, विश्राम कीजिए, और मैं आपको सूखा सामान दे दूंगी, आप स्वयं भोजन बनाइए और पाइए। संत ने कहा कि ठीक है, आज हम यहाँ आ ही गए, लेकिन यदि आज हमने
अजामिल को नहीं बदला तो फिर क्या मतलब है। रुक गए वहीं पर, भोजन बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया, लेकिन जो उस मंडली के बड़े संत थे उनकी आंखों में आंसू आ गए महाराज कि आज हमने अजामिल के घर का दूषित अन्न खाया है, लेकिन यदि आज अजामिल को नहीं बदला तो फिर कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं। अब रात को अजामिल आया महाराज, संतों की टोली को देखा, अरे क्या कर रहे हो यहाँ पर? विश्राम कर रहे हैं महाराज। अच्छा चलो हो गया विश्राम, जाओ अपने घर। संत बड़े कृपालु थे, अजामिल ने ऐसा कहा तो उनको बुरा नहीं लगा। उन्होंने अजामिल को रोककर कहा कि बेटा एक बात कहे। बोले हाँ बोलो महाराज जी। बोले बेटा हमने रात को आपके घर का भोजन किया है। अब जब संत महात्मा भोजन करते हैं तो दक्षिणा दी जाती है महाराज। अब दक्षिणा में आप मुझे क्या दोगे? अजामिल ने कहा ओ महाराज ये लोटा तुमका छुड़ाया नहीं, यही सबसे बड़ी दक्षिणा है, नहीं तो ये सब छुड़ा करके मैं रख लेता तो काहे की दक्षिणा। उसका भी बुरा नहीं लगा संत जी को। संत ने कहा कि बेटा हम आपसे कोई रुपए पैसे नहीं मांग रहे हैं महाराज। फिर क्या? बोले अजामिल के घर 9 पुत्र हो चुके थे उस गणिका के माध्यम से, 10वां पुत्र होने वाला था। बोले इस बार आपके जो पुत्र होना उसका नाम आप नारायण रख लें। 10वां पुत्र हुआ है, नारायण नाम रखा है। जैसे ही नारायण राम नाम रखा, अब तो धीरे धीरे नारायण में इतनी प्रीति होने लगी, इतनी प्रीति अब तो कई बार भी जाए ना तो बच्चा नारायण कहाँ गया, किधर गया, इधर आ उधर आ, नारायण नारायण नारायण, उसके थकता नहीं नाम लेते हुए। अजामिल जब मृत्यु का समय निकट आया, सामने यम के दूत खड़े हैं महाराज। जैसे ही यम के दूतों को देखा, बाहर उसका बच्चा खेल रहा था, उसको बुलाया, कहा नारायण मुझे बचा लो, नारायण मुझे बचा लो। जैसे ही ये बात कही भगवान के पार्षद भी वहां पहुंच गए महाराज। अब भगवान के पार्षद खड़े एक तरफ यम के दूत खड़े हैं महाराज। बोले दोनों लड़ाई झगड़ा कर रहे, यमदूत कहे हम लेकर के जाए, पार्षद कहे हम लेकर के जाए महाराज। पार्षद ने कही इसमें भगवान के नाम को जपा है, इसलिए यहाँ भगवान के धाम जाएगा। यमराज कहे नाना इसने भगवान के नाम को नहीं जपा है, तो फिर इसने अपने बेटे का नाम लिया है महाराज, ये यमपुरी जाएगा। नहीं, पार्षद नहीं माने। यहाँ सब बातें अजामिल सुन रहा था कि आज मैंने अपने बेटे का नाम लिया, मैं आज यमपुरी जाने से बच गया, और यदि पहले से ही मैं यहाँ नाम जपता तो आज मैं पता नहीं कहाँ होता महाराज। नाम में वो शक्ति है जो हमें यमपुरी जाने से भी रोक सकती है। राम कहने से तर जाएगा, जाएगा राम कहने से तर जाएगा, जाएगा राम कहने से तर जाएगा, जाएगा राम कहने से तर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, जाएगा
लेकिन हम लोग भी नाम लेते हैं, लेकिन कब लेते हैं? जब हमारे ऊपर दुख आता है। जब हम सुख में रहते हैं तब परमात्मा को भूल जाते हैं, और जैसे ही कोई दुख आया महाराज, भगवान की याद करेंगे कि प्रभु ये दुख काहे को दिया। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो फिर दुख काहे का हो। सुख में ही यदि हमने प्रभु का नाम ले लिया, सुख में ही प्रभु के नाम को जप लिया ना महाराज, तो फिर दुख कभी भी नहीं आता। लेकिन 9 भक्ति बताई गई है परमात्मा। श्रवणम कीर्तनम वैष्णव स्मरणम। 9 भक्ति है प्रभु की। श्रवणम, प्रभु की कथा को सुनो। कहीं भी कथा हो रही है, कहीं भी कुछ भी भगवान का भजन चल रहा है, तो कथा को सुनो, भजन को सुनो। कीर्तनम, जब भी हम बैठे हैं महाराज, अकेले बैठे हैं, कहीं भी कुछ भी हो रहा, तो प्रभु का कीर्तन करते रहो, उनका नाम लेते रहो। वैष्णव स्मरणम, हर समय प्रभु की याद करते रहो, हर समय उनको याद करते रहो। साख्यम, उनके साथ एक मित्रता का व्यवहार बनाओ। आज हम दुनिया में हमारे बहुत रिश्तेदारी है, बहुत नातेदारी है महाराज, लेकिन एक समय पर कोई भी रिश्तेदारी या नातेदारी कम नहीं आती है महाराज। हम कहते हैं ना महाराज की यह काम हमारा कर दीजिए, तो वो कहेंगे ना ना आज नहीं कल। तो भैया मजबूर तो हम आज है, मुसीबत में हम आज हैं, आज नहीं तो फिर कब। लेकिन जब वो काम नहीं आए आज हमारी मुसीबत के समय, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो हमारे सच्चे रिश्तेदार हैं। जब इतने सारे रिश्तों में कोई काम नहीं आया, भगवान को पुकारा, और इतने सारे रिश्तेदारों में केवल और केवल भगवान ही हमारे काम आते हैं, तो फिर प्रभु से सच्चा संबंध है कि नहीं। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आफत काल परखिए चार। धीरज, धैर्य की, धर्म की, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, जो हमारे मित्र होते हैं उनकी, हमारी जो धर्म पत्नी होती है उनकी, इन चारों की परीक्षा केवल और केवल आपत्ति के समय ही पता चलती है कि कौन कितना सगा है। जब दुनिया में हम ये कहते हैं कि हमारा कोई नहीं है, ना माता पिता हमारे हैं, ना कोई नहीं है, तो भगवान को मानना चाहिए कि भगवान ही हमारे, लेकिन हम तो भगवान को भी नहीं मानते महाराज। कब मानते हैं? केवल दुख में याद करते हैं, सुख में भूल जाते हैं, दुख में सब याद करते हैं प्रभु। आचार्य शुकदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि एक गजेंद्र नाम का हाथी था, अपने आप को बहुत बलशाली समझता था। वह त्रिकुट पर्वत की कंदराओं में रहता था। 50 पत्नी, 100 बच्चे उसके थे महाराज। अभिमान, 10,000 हाथियों का बल उसमें था, इसलिए उसे गजराज गजेंद्र के नाम से विभूषित किया गया। सब लोग उसे गजराज गजेंद्र के नाम से जानते थे। जब भी वहां सरोवर में स्नान करता था ना अपनी पत्नी और बच्चों के साथ, तो टेढ़ी नजर करके जो छोटे छोटे जीव जंतु रहते थे ना उनकी तरफ नजर करके बोलता, महाराज कि मेरे राज्य में यदि आपको कोई भी कष्ट होना तो आप मुझसे कहना। इतना अहंकार, इतना अभिमान अपने बल का। सरोवर में हाथियों को स्नान करने का शौक होता है। एक दिन एक सरोवर में गया है स्नान करने के लिए, पत्नी भी गई है, बच्चे भी गए हैं, सब लोग स्नान करने में मगन हैं। अब जो गजराज गजेंद्र था वो भी स्नान कर रहा था वहां पर। स्नान करते 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 अब उसी सरोवर में क्या हुआ कि विशाल ग्रह रहता था। ग्रह का मतलब होता
होता है मगर। उसी सरोवर में एक मगर रहता था, ग्रहा रहता था। उसने आकर के उस हाथी के पैर को पकड़ लिया। गजराज गजेंद्र ने सोचा छोटा मोटा जीव जंतु है महाराज, अभी पैर पकड़ा है, अभी उसे पता चलेगा कि मैं गजराज गजेंद्र हूं तो पैर को छोड़ करके मुझसे माफी मांगेगा महाराज। लेकिन ये क्या? आचार्य शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, ग्रहा ने जब उस हाथी के पैर को पकड़ा, धीरे 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 इतना पकड़ा और रक्त का शोषण करने लगा है महाराज। अब हाथी को लगने लगा कि मैं निर्बल हो रहा हूँ, मैं कमजोर हो रहा हूँ। नीचे नजर डालकर देखा जल में तो एक विशाल ग्रहा ने उसके पैर को पकड़ रखा। अब उसने अपनी शक्ति का परिचय दिखाया महाराज। जितनी भी शक्ति थी सारी लगा दी, पर उसने पैर नहीं छोड़ा। जब पैर नहीं छोड़ा, ग्रहा ने तिल भर भी पैर नहीं छोड़ा। पत्नियों को आवाज लगाई, देवी आप आकर के मेरी रक्षा करें, विशाल ग्रहा ने मेरे पैर को पकड़ लिया है। पत्नियां आई हैं, सूंड से सूंड मिलाकर के खींच रही हैं। 3 महीने हो गए खींचते खींचते महाराज, पर तिल भर भी ग्रहा ने पैर नहीं छोड़ा। बच्चों को आवाज लगाया, आप भी मेरी मदद करो मां। बच्चों ने कहा, पिताजी जब माँ खींच खींच कर थक गई, आप तो बाहर आते ही नहीं, तो हम कैसे आपको खींचेंगे। अपनी सूंड उठाई बच्चों ने और जंगल की तरफ चले गए। इधर पत्नियों ने कही कि आप तो बाहर आते ही नहीं, वे भी चले गए। आज गजेंद्र की आंखों से आंसू आ गए महाराज। सोचा, इन पत्नी और बच्चों को मैंने प्राणों से बढ़कर के मोह किया है, स्वयं दुख तकलीफें सहन की है, लेकिन इनको कभी दुख तकलीफें नहीं होने दी है। और आज मेरे संकट की घड़ी में मुझे छोड़ करके चले गए। पत्नी बच्चे जब छोड़ करके चले गए, गजेंद्र ने कहा, ये तो सांसारिक लोग हैं, इनसे क्या सहायता मांगू। सहायता ही मांगनी है तो मेरे गोविंद से मांगू, मेरे कन्हैया से मांगू। उन्होंने क्या किया, गजेंद्र ने अपनी सूंड को ऊपर उठाया और भगवान का स्तवन करने लगा। गजेंद्र ने कैसा स्तवन किया? गजेंद्र जबकि पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान के नाम को बुला रहा है। गजेंद्र ने कहा कि प्रभु आप इस सृष्टि को चलाते हो, इस सृष्टि में ना होने पर भी सृष्टि में रहते हो, और इस सृष्टि में होने पर भी सृष्टि में कभी किसी को नहीं दिखते हो। मेरे अंदर जिसने हंसने की शक्ति दी है, जिसने बोलने की शक्ति दी है, उस परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। वो आए और मेरी रक्षा करेगा। जिसने मुझे शरीर के रूप दिया है, जो स्वयं परमात्मा है, वो आकर के मेरी रक्षा करे। जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, जो जन्म नहीं लेता, जन्म लेकर भी जो अजन्मा है, अजन्मा होकर भी जो जन्म लेता है, ऐसा सर्वेश्वर भगवान वो आए और मेरी रक्षा करे। जिसका कोई नाम नहीं है, जो अनामी है, अनामी होने पर भी जिसके कई नाम है, नाम होने पर भी जो अनामी है, वो सर्वेश्वर परमात्मा आए और मेरी रक्षा करे। मैं उस क्षेत्रज्ञ को प्रणाम करता हूँ। क्षेत्र कहते हैं शरीर को, क्षेत्रज्ञ कहते हैं परमात्मा को। वो परमात्मा आए और मेरी रक्षा करे महाराज। अब सभी देवता आकाश में सज धज कर बैठे हैं कि गजेंद्र हमारा नाम ले तो हम बचाने जाए महाराज। भोले बाबा कह रहे हैं कि अगर पूरा नाम नहीं याद है तो पार्वती पति कह देता, भोले बाबा ही कह देता, मैं तो जरूर बचाने जाता। इधर मैया कह रही है दुर्गा माता की, मुझे ही आवाज लगाता, मैं ही जाता। लेकिन गजेंद्र ने स्तुति की, लेकिन नाम किसी का नहीं लिया, उस निराकार ब्रह्म को बुला रहा है। एवं व्यवसितो बुद्ध्याय समाधाय मनोहरति जजाप परमं जाप्यं प्रगजन्मन्यो
देर लगाया है महाराज। नारद भगवान ने कहा गरुड़ कितना समय लगेगा, जल्दी चलो। ग्रहा हाथी के पैर को छोड़ नहीं रहा है, गजेंद्र को बचाना है हमें। धीरे धीरे गरुड़ जी जब नारायण भगवान के पास आए महाराज, नारायण भगवान ने कहा क्यों गरुड़ इतना समय कहाँ लगा दिया? बोले सरकार आने में समय लग ही जाता है, क्या करे। लेकिन भगवान से कुछ छिप सकता है क्या? वो तो सब जानते हैं महाराज। गरुड़ की पीठ पर भगवान ने अपनी कन्नी उंगली रखी है और गरुड़ से कहा है कि अब उड़ो। गरुड़ ने उड़ना प्रारंभ किया है, पंख फड़फड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन तिल के दाने जितना भी गरुड़ जी महाराज भगवान नारायण को नहीं उड़ा सके। नारायण भगवान ने कहा काहे को अभिमान करते हो, क्यों अभिमान करते हो कि तुम मुझे लेकर के उड़ते हो? तुम मुझे लेकर के नहीं उड़ते, वो तो अपने पंजे में दबा करके मैं स्वयं तुम्हें उड़ाता हूं। तुम कैसे उड़ोगे? और आज हमारे परमात्मा नारायण गरुड़ पर आरूढ़ होकर के गजेंद्र को बचाने गए हैं। अभी तक तो नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन जैसे ही गरुड़ पर आरूढ़ होते हुए जब श्रीमन नारायण को देखा, गजेंद्र ने एक कमल का फूल तोड़ा है और प्रभु की ओर बढ़ाते हुए भगवान से कहा प्रभु अब बचा लो। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की जय। पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। 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 अच्छा एक बात बताएं, ये भजन किस किसने सुन रखा है? हाथ ऊपर करके बताएं जरा। किसी ने नहीं सुना? हाँ, किस किसने इस भजन को सुन रखा है? हाथ ऊपर करके बताएं एक बार जरा। सुन रखा है? नहीं सुन रखा है? चलिए अच्छी बात है। अच्छा मुझे एक बात और लगती है कि आप लोगों का लगता है आज कथा में मन कम लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं? अभी पता है कथा किस चीज की चल रही, किसी को पता है? अभी किसकी कथा चल रही थी? गजेंद्र की। किस किसको सुनाई दे रही थी? हाथों पर बताना ईमानदारी से। और सुन कौन कौन रहा था? सुनाई तो सबको दे रही थी, लेकिन सुन कौन कौन रहा था? किसी किसी को समझ में कम आ रही थी। इसका कारण पता है क्या है? गजेंद्र को किसने पकड़ा था? किसने? मगर ने, है ना? उसी मगर ने हमको भी पकड़ रखा है। कैसे पकड़ रखा है पता है? आप लोग कथा सुनने आए हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो लोग नहीं आ पाते वो बहाना किसका देते हैं? मगर का। कैसे? कि यार आप पूछते हो कि चलो कथा में चलो, तो वो कहते हैं ना कि मैं चलने ही वाला था मगर, मैं कल कथा में आता मगर। काम आता है ना? जिस मगर ने उस गजेंद्र को पकड़ा था ना, उसी मगर ने आप लोगों को भी पकड़ रखा है। तो उस मगर से छुटकारा पाने के लिए गजेंद्र ने क्या किया था? भगवान को याद किया था ना। तो आप लोग भी जरा दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए आराम से मेरे साथ में बोलेंगे क्या? पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी,
परीक्षित जैसे ही भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के आज प्रभु ने जैसे ही गजेंद्र की सूंड को पकड़ करके खींचा, उसके साथ वो ग्रहा भी खींचा चला आया और प्रभु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस ग्रहा के मस्तक को अलग कर दिया। आचार्य शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित से पूछते हैं कि प्रभु ने आज गजेंद्र को बचाया है कि ग्रहा को बचाया? आज गजेंद्र पर कृपा की है कि ग्रहा पर कृपा की है? क्योंकि प्रभु के हाथों से मरना भी मुक्ति है और प्रभु के हाथों से बचना भी मुक्ति है। प्रभु के हाथों से हम मर गए तो भी मुक्ति है और प्रभु के दर्शन हमें हो गए, प्रभु ने हमें छुड़ा लिया, बचा लिया, तो फिर हम मुक्त हैं। आज गजेंद्र से भी पहले ग्रहा को मुक्ति मिल गई महाराज। चल शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित जीवन में कुछ भी हो जाए लेकिन भगवान के नाम को लेना मत छोड़ो। दूसरी बात, ठाकुर जी के चरणों में जो भी चीज चढ़ जाए, ठाकुर जी को जो कुछ भी चढ़ जाए वो कभी भी अपने पैरों में नहीं लाना चाहिए। कुछ भी हो, फूल चढ़ाते हैं हम, कहीं कहीं जाते हैं मंदिरों में, कहीं कहीं जाते भोलेनाथ के मंदिर में, भाई फूल पड़े हुए हैं, भाई बिलपत्र पड़ी हुई है, पैरों में आ रही है। बस हमको तो जल चढ़ाने से मतलब, चाहे पैरों में आए चाहे कुछ भी आए, लेकिन भूल कर भी कभी अपने पैरों में भगवान के द्वारा चढ़ाई गई चीज कभी भी पैरों में नहीं लाना चाहिए। एक बार दुर्वासा ऋषि इंद्र के यहाँ गए। पहले भगवान के धाम करके धाम जब गए